आप देखिए कि जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एसी के नाम पे पैसे लेते हैं, ये ब्लोअर के नाम पे पैसे लेते हैं। जनाब इनके चेक करना चाहिए कि इनके पास एकोमोडेशन कितनी है। वो चाहता है कि अगर कोई फोर्थ वाली बुक्स है कोई और कोई यूज करेगा, लेकिन ये हर साल वो बुक्स चेंज करते हैं। ये चाहते हैं कि इनके डिपो की सेल बढ़नी चाहिए, वहां से भी ये पैसा कमाना चाहते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा नेक्सस है। ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। जिला डोडा में प्राइवेट स्कूलों का जो नेक्सस है, आखिर उसे कब कोई भेद पाएगा? क्योंकि कई सारे स्कूल अभी भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के बाद भी ऐसे हैं जो एडवांस में फीस ढूंढ रहे हैं, एक्स्ट्रा फीस ढूंढ रहे हैं। स्कूल बस का किराया, जो कि विंटर में स्कूल बसेस नहीं चलती हैं, वेकेशन में उसका किराया लिया जा रहा है। स्कूलों के अंदर किताबें बांटी जा रही हैं, यूनिफॉर्म अपने स्कूल से लेनी है, और ऐसे दसियों प्रकार के इशू हैं जो प्राइवेट स्कूल्स पर आरोप लगते हैं कि वो करते हैं। जब शिक्षण संस्थानों में ही ऐसा होगा तो शिक्षा क्या मिले? इसको लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेके दर्शन पर फयाज अहमद मागरे जी हैं, जो लंबे समय से एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। फयाज जी से बात करेंगे और आज जानेंगे कि आखिर आज किस विषय को लेकर ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फयाज जी, बहुत स्वागत है आपका। आप हर बार प्राइवेट स्कूल हो गए, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, स्टाफ वहां पे नहीं पहुंच रहा, इन सारे विषयों पर समय समय पर बातचीत करते हैं। जानना चाहेंगे कि आज क्या ऐसा विषय है जिसको लेकर आप बात करने जा रहे हैं? देखिए, आज हम प्राइवेट स्कूल के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि रिसेंटली हमारी जो मिनिस्टर साहिबा है, उन्होंने ये कहा कि जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं इनके खिलाफ हम क्रैकडाउन करने वाले हैं। लेकिन वो क्रैकडाउन जो हुआ वो डिवीजन कश्मीर में हुआ, जम्मू डिवीजन में, डोडा टाउन के अंदर हमें कोई भी ऐसा क्रैकडाउन दिखने को नहीं मिला। हम चाहते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी का इंस्टीट्यूट हो और जिसकी मॉनिटरिंग मिनिस्टर साहिबा खुद करें, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल का जो नेक्सस है ये बहुत बड़ा नेक्सस है। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे डोडा के अंदर एक रेपुटेड स्कूल जो अपने आप को समझते हैं और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है उनके प्रधान हैं, वो उनके स्कूल में जनाब 21 तारीख को पैसे मांगे जाते हैं, मतलब एडवांस फीस। देखिए, हम उन सब होने से पहले ही मांगे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम उन सब की इज्जत करते हैं, हम उन सब की रिस्पेक्ट करते हैं। जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल्स चाहे डोडा टाउन के अंदर है या चनाब रीजन के अंदर है या पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है, हम इनकी इज्जत करते हैं। पर लेकिन हमारा उनसे एक सवाल रहेगा कि 21 तारीख को कौन सा महीना होता है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, हमने उनको कहा कि अगर आपने लेट फीस 21 तारीख के बाद लेनी है तो जनाब वो लेट फीस आप 10 तारीख के बाद लीजिए। लेकिन क्योंकि फयाज जी, मैं जानना चाहूंगा, लेट फीस का मतलब होता है कि जो समय, जो अवधि होती है, महीने की फीस ली जाती है, या तो ऐसा होता हो कि 21 दिन के बाद हर जगह फीस ली जाती होगी। 21 तारीख की आपने बात की, जब फीस महीने की ली जा रही तो पहले कैसे ली जाएगी? ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आया। क्या आप सोच समझ के ये बात करें? क्या आपके पास कोई पुख्ता सबूत भी हैं या सिर्फ आरोप? नहीं, हमारे पास पुख्ता सबूत है, हम आरोप नहीं लगाते, हमारे पास पुख्ता सबूत है। क्योंकि जो उनके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स हमसे शिकायत करते हैं, उनके पेरेंट्स हमें फोन पे बताते हैं कि जनाब ये हमारे साथ हो रहा है। कि हमारा उनसे यही सवाल रहेगा कि जनाब 21 तारीख को कौन सा मंथ होता है? अगर आप 21 तारीख को फीस नहीं देते हो, 21 तारीख के बाद जो भी डेज, एक्स्ट्रा डेज, जो मतलब महीने तक या 10 तारीख तक आपने एक्स्ट्रा पर डे 10 रुपए देने हैं, जो रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस और पॉलिसीज की वायलेशन है। देखिए जनाब, हमने उनसे रिक्वेस्ट की अगर आपने लेट फीस लेनी है तो आप 10 तारीख के बाद ले लीजिए। क्योंकि जितने भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी जनाब 10 तारीख के बाद निकलती है। 10 तारीख से पहले किसी भी, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय है, किसी की भी सैलरी नहीं निकलती है। लास्ट टाइम उन्होंने वॉलंटरी बेस पे पर बच्चे से 1,000 रुपए लिया, और जब हमने फीस स्ट्रक्चर देखा
उस फीस स्ट्रक्चर में वो फीस थी ही नहीं। फिर जाके उनके खिलाफ हमने एक कंप्लेंट फाइल की फी फिक्सेशन के ऑफिस में। जब वो वहां पे आए, हमारी जब वहां एक अदालत चली, एक मीटिंग चली, हमने कहा कि जनाब ये जो आपने एक हजार रुपए जो वॉलंटरी बेस पे लिया है, ये आपके फीस स्ट्रक्चर में नहीं है। उन्होंने मुझे बड़ी मोटिवेट करने की कोशिश की कि जनाब नहीं, ये सही है, हमने वॉलंटरी बेस पे ली है। मैंने कहा आपने जो फीस स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वहां पे तो है ही नहीं है। जब मैं कंटिन्यूसली डटे रहा, फिर हॉनरेबल जो चेयरमैन थे वहां पे फी फिक्सेशन के, उन्होंने एक कानून निकाली, उन्होंने एक रूल्स निकाला, एक रेगुलेशन निकाली, एक गाइडलाइंस निकाली कि कोई सोशल वर्कर इसमें बात नहीं कर सकता है, कोई एनजीओ इसमें बात नहीं कर सकता है, कोई पॉलिटिशियन इसमें बात नहीं कर सकता है। तो इससे साफ जाहिर होता है तो सेक्रेटरीट लेवल की हमारी ब्यूरोक्रेसी है, और जो हमारी फी फिक्सेशन है और ये प्राइवेट स्कूल एजुकेशन एसोसिएशन जो है पूरे जम्मू कश्मीर की और चनाब रीजन की और डोडा टाउन की, इनके बीच में बहुत बड़ा नेक्सस है। यहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डेमोक्रेसी है। ये कौन सा कानून ने बनाया कि स्टूडेंट ही बोल सकता है या पेरेंट्स ही बोल सकते हैं? ठीक है, स्टूडेंट बोलेगा, वो कैसे बोलेगा? अगर स्टूडेंट या पेरेंट्स इनके खिलाफ फी फिक्सेशन में कोई कंप्लेंट करेगा, क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा? फिर लेकिन उसको हिरास करेंगे स्कूल में। ये जी की बात आपने की, अभी आज से कुछ दिनों पहले ही डीसी डोडा जो थे उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक स्कूल के ऊपर एक्शन भी लिया गया है जो स्कूल के अंदर ही किताबें बांट रहा था, और कमेटी भी शायद इस मामले में डोडा में गठन हुई। क्या आप देखते हैं, क्या मानते हैं कि वो कमेटी अगर बनी है या इस मामले में अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो डोडा में पर्याप्त मात्रा मतलब सफिशिएंट लेवल पे कार्रवाई हो रही है? आप मानते हैं इस चीज को? देखिए, अगर डिप्टी कमिश्नर ने कोई कमेटी बनाई है लेकिन उसका अभी रिजल्ट नहीं है, क्योंकि हम जब भी डिप्टी कमिश्नर के पास जाते हैं हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है उनसे। लेकिन अभी जो प्राइवेट स्कूल जो हमारी यहाँ पे जो चल रहे हैं, आप देखिए कि ये जो स्कूल है जो अपने आप को रेपुटेटेड स्कूल समझता है, जनाब इसके स्कूल में अगर कोई 4th से 5th में जाता है, ये हर साल अपनी बुक्स चेंज करता है। अब कोई चाहता है, कोई छोटा भाई हो या कोई भी हो, वो चाहता है कि यार कोई 4th वाली बुक्स है कोई और कोई यूज करेगा, लेकिन ये हर साल वो बुक्स चेंज करते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि, ये चाहते हैं कि इनके डिपो की सेल बढ़नी चाहिए, वहां से भी ये पैसा कमाना चाहते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा नेक्सस है और इस नेक्सस को तोड़ के रहना है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, ये एट द टाइम नहीं टूट सकता है। फयाज जी, ये जानना चाहूंगा कि शिक्षण संस्थान जो होते हैं, जो स्कूल्स, उनका मकसद है शिक्षा देना, कैसे देखते हैं कि ये सब एक बिजनेस मॉडल में तब्दील होते जा रहे हैं? आप किताबें बेचने के लिए स्कूल को चला रहे हैं, आप वर्दी बेचने के लिए स्कूल को चला रहे हैं, और जिस चीज के लिए स्कूल बना है शिक्षा, उसमें ही सबसे पीछे वो है। बाकी सारी चीजें आप मान लीजिए, किताबें बेचने में नंबर 1 है, फीस बढ़ाने में नंबर 1 है, वर्दी बेचने में, और मतलब बाकी जो चीजें हैं वहां पे काम नहीं हो रहा। एडमिशन फीस को लेकर हर एक मतलब व्यक्ति जानता है कि एडमिशन फीस ली जा रही है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती। मतलब आप हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इन सब चीजों को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए, ये बहुत बड़ा नेक्सस है, ये छोटा मोटा नेक्सस नहीं है। कुछ ऐसे भी एमएलएज हैं, मिनिस्टर, इनके अपने स्कूल हैं, ये नहीं चाहते हैं कि यहां पे ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। आप देखिए कि जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एसी के नाम पे पैसे लेते हैं, ये ब्लोअर के नाम पे पैसे लेते हैं। जनाब इनके चेक करना चाहिए कि इनके पास एकोमोडेशन कितनी है, ये एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को क्लासरूम में बिठाते हैं, इनके पास ग्राउंड कितना है, इनके पास वॉशरूम्स कितने हैं। लेकिन ये जो सेक्रेटरीट लेवल की ब्यूरोक्रेसी जो है, क्योंकि ये जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है, ये असर रसूख वाले हैं, ये पैसे वाले लोग हैं। देखिए, हम इनके खिलाफ नहीं हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं ये। लेकिन जो ये हमारे सिटीजन को, हमारे स्टूडेंट्स को लूटने का काम कर रहे हैं, ये एक नाकाबिले बर्दाश्त है। क्योंकि हम इनसे अपील करते हैं, हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी फीस स्ट्रक्चर आपका है आप अखबार में दीजिए ना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों तक पहुंचाइए ना। हमने इनकी पूरी फाइल पढ़ी है फी फिक्सेशन के ऑफिस में। जब हमने देखा ये एसी की फीस लेते हैं, मेरा सवाल है इन स्कूल वालों से कि जनाब आप बताइए मुझे, आपके एसीज कहाँ लगे हुए हैं? आपका ब्लोअर किस स्कूल में यहाँ ब्लोअर लगा हुआ है? ये डायरेक्ट बहुत बड़ा नेक्सस है, और सरकार इस पे ये कह रही है कि हम क्रैकडाउन करेंगे, लेकिन 2 डिवीजन जम्मू के अंदर
चिनाब रीजन के अंदर और डोडा टाउन के अंदर हमें कोई भी क्रैकडाउन देखने को नहीं मिला। इसलिए हम चाहते हैं कि एक और बात मैं जी। आपसे जानना चाहूंगा, जब इस तरह की कमेटीज बनाई जाती है उसका किसी को कोई पता ही नहीं है, क्या आपको नहीं लगता कि इन कमेटीज के अंदर पेरेंट्स को या कोई रेपुटेड एनजीओज को जो इस संबंध में काम कर रहा है उन्हें भी इंक्लूड करना चाहिए? क्योंकि कौन व्यक्ति, क्योंकि स्टूडेंट तो जाएगा नहीं कमेटीज के पास, पेरेंट्स तो जाएंगे नहीं, कुछ ही ऐसे गिने चुने लोग हो सकते हैं जो स्कूलों की शिकायत लेकर स्कूल क्या गड़बड़ियां कर रहा है, स्कूल कैसे बिजनेस मॉडल चला रहा है, इसकी जानकारी तो कोई जिसमें हिम्मत हो जो कमेटी का हिस्सा बनेगा वही देगा। पेरेंट अपने बच्चे की पढ़ाई को रिस्क पे तो डाल नहीं सकता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन कमेटीज के अंदर पेरेंट्स को और एनजीओज को या रेपुटेड जो यहाँ पे लोग हैं जो इस विषय में काम कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कोई जर्नलिस्ट कोई है, इस फील्ड से भी एक व्यक्ति इस रिप्रेजेंट होना चाहिए? मतलब एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो ट्रांसपेरेंट बॉडी हो, अलग अलग तबके से लोग आए और इसमें रहें, क्योंकि एजुकेशन का सवाल, एजुकेशन को शिक्षा संस्थान बना, एजुकेशन को बिजनेस मॉडल बना देंगे तो वो गलत है। इस विषय पे कैसे देखते हैं कि जो ये बॉडीज बनाई जा रही है, कमेटीज बनाई जा रही है, इसको कैसे ट्रांसपेरेंसी लाई जाए? देखिए, सबसे पहले इन्होंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है और वो कमेटी जब स्कूल में जाएगी, स्कूल वालों को पता नहीं होना चाहिए कि कोई कमेटी हमारे स्कूल में आ रही है। जब वो कमेटी वहां पे जाएगी वो जियो टैग फोटो उठाएगी, क्या इनके पास एसी लगा हुआ है, क्या इनके पास ब्लोअर लगा हुआ है, क्या इनके पास ग्राउंड कितना है, इनके पास वॉशरूम्स कितने हैं, इनके पास लेबोरेटरी है। ये सब चीजें चेक होनी चाहिए और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और स्टेट लेवल पे भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और प्रॉपर इसमें कोई ऐसे ऑफिसर्स कॉन्स्टिट्यूट इन्हें करने चाहिए जो ईमानदार हो, जो ट्रांसपेरेंसी से काम करे। देखिए, हम इनके खिलाफ नहीं हैं, पर लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, जो भी हमारे स्कूल हैं, ये ट्रांसपेरेंसी से चलने चाहिए, ये रूल से चलने चाहिए, ये रेगुलेशन से चलने चाहिए, ये गाइडलाइन से चलने चाहिए। हम इनकी सपोर्ट में आएंगे क्योंकि एजुकेशन का मसला है। मैंने पहले भी कहा, हम इनके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, हम इनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। लेकिन इनको अपना जो सिस्टम है, जो फी फिक्सेशन ने फी स्ट्रक्चर बनाया हुआ, इनको वो पब्लिक डिपेंड में लाना चाहिए कि ये किस चीज की इतनी फीसें लेते हैं। जी चलिए, धन्यवाद फयाज जी। तो ये आपने सुना कि डोडा में या जम्मू कश्मीर की बात करें तो किस तरह का एक नेक्सस जो है स्कूल्स के बीच में, या फिर जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, बात करें अगर बार बार मिनिस्टर्स जो हैं इस संबंध में कहते तो हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन हम देखते हैं कि कार्रवाई सिर्फ गिने चुने जगहों पर होती है। कश्मीर संभाग में होती है तो जम्मू संभाग में नहीं होती है, जम्मू में होती है तो देखिए यहाँ हर चीज पर निगरानी रखने के लिए कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बना हुआ है। तो आखिर प्राइवेट स्कूल्स जो हैं या बाकी भी जो स्कूल्स हैं उनके ऊपर नजर रखने के लिए आखिर क्यों किसी को नहीं रखा जा रहा है? जुड़ रहे जेके दर्शन के साथ, मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि इस संबंध में आप चीजों को कैसे देखते हैं। धन्यवाद।